गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं जयिता ब्रह्मचारी आज भारत टीवी से आप सबको नेवर गिव अप पे कुछ बोलने आई हूँ। हम सभी के जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर एहसास होता है कि अब हमसे और नहीं हो रहा, हम नहीं सकेंगे और आगे करने। तभी इस ताकत की जरूरत होती है कि नेवर गिव अप। हम सबको सबसे ज्यादा जिंदगी में इस आत्मविश्वास की जरूरत होती है कि हमको कभी गिव अप नहीं करना है। जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी कठिन हमारी रास्ता हो, फिर भी हमको उस रास्ते में इधर उधर नहीं होना है, अपने आत्मविश्वास को डगमग नहीं होने देना है। मैं जयिता ब्रह्मचारी इंडिया से, असम से। मैं एक लेखिका, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, जो मैं कुछ सालों पहले नहीं थी। मैं कुछ सालों पहले अपना परिचय बस एक हाउसवाइफ देती थी और मन के अंदर बहुत दर्द होता था जब मैं किसी को भी कहती थी ना कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से ही हम कहीं ना कहीं बहुत तरह के सपने देखते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं। हमको ये करना है, पढ़ाई, सर्टिफिकेट, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, कितना कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा उस मकाम को पा नहीं सकते जिसकी हमें इच्छा होती है। मेरी भी ऐसी ही कहानी थी कि जो मैं पाना चाहती थी जिंदगी में, जो मेरे सपने थे, वो मुझे मिले नहीं, मैं हासिल नहीं कर पाई। शायद अभी मैं समझती हूँ, यहाँ आकर, इस उम्र में आकर मुझे समझ में आ रहा है, शायद मेरे डेडिकेशन में कमी थी, शायद मेरे एफर्ट्स में कमी थी, इसलिए मैं वो सपने पा नहीं पाई। लेकिन जब मुझे ये समझ आ गया कि नहीं, फुल डेडिकेशन, फुल एफर्ट से अगर हम कुछ चाहे, हमारे आत्मविश्वास में पूरी अगर ताकत हो, तो हम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। और मुझे पाना था एक नाम, मैं हमेशा हासिल करना चाहती थी। एक सिंपल हाउसवाइफ के परिचय से मुझे कभी भी सुकून नहीं मिलता था। मुझे लगता था कि मुझे एक अच्छा परिचय देना है। आज जैसे मैं आप सबके पास आकर बोल रही हूँ कि मैं एक लेखिका हूँ, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसे कि 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद घर, परिवार, बच्चे, खाना पीना, किचन, यही मेरी जिंदगी थी। कई साल तक सोचते रही कि मुझे क्या करना है, किस तरह से इस किचन को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, घर संसार सभी चीज को संभालते हुए अपने नाम के आगे कुछ और लगाना है, जिससे कि मेरी एक अलग पहचान हो इस दुनिया में। जब मेरा बेटा क्लास 5 में था, तब तक मैं उसके साथ हर वक्त उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। हर वक्त हर चीज, होमवर्क कराना, उसके क्लास रूटीन्स चेक करना, उसका सब कुछ मेरे हाथों में था। लेकिन जब वो क्लास 6 में गया, मैंने कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। तुम जहां डगमगाओगे, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगी, मैं तुम्हारे हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट बनूंगी, लेकिन अब मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है। बचपन से ही मुझे छोटे छोटे कोट्स लिखने का बहुत शौक था। कविताएं मैंने कभी नहीं लिखी थी, लेकिन राइमिंग करने का मेरा बहुत शौक था। कहीं ना कहीं उस शौक ने मेरे अंदर फिर से जन्म लिया और मैं अपने मन की बातों को डायरी में लिखने लगी। ऐसा ही नशा लगा लिखने का कि किचन में मेरी एक डायरी रहती थी, सिटिंग रूम में एक डायरी रहती थी, बेडरूम में डायरी रहती थी, कहीं घूमने जाती थी तो अपने पर्स में डायरी को लेकर जाती थी। मन के जो भी बात होते थे, घर संसार की बातें, कभी किचन की बातें, कभी मन में कोई दुख आता था, उस चीज को भी अपने डायरी में शेयर करती थी। ऐसे ही करते 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 मैंने अपना पहला वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो में अपने कविताओं को मैं रिसाइट करती थी। वहाँ काफी लोगों ने मुझे सराहा और सबने कहा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये एनकरेजमेंट सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारे चारों ओर जो लोग होते हैं, जब हमें एनकरेज करते हैं तो हमारी भीतर की जो ऊर्जा होती है वो और भी जाग जाती है। हम फिर चाहते हैं कि और कुछ अच्छा करना, ताकि उनको और अच्छा लगे, क्योंकि अप्रिसिएशन
सबको अच्छा लगता है। जब ऐसा होने लगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट मैंने स्टेप लिया, मैंने यूट्यूब में अपनी एक चैनल बनाई जिसमें मैं अपने पोएट्रीज वीडियो करके देती थी। वहाँ भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। लिखते 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 डायरिया भर रही थी और मैं और भी लिखने की तरफ आकर्षित होते जा रही थी। मुझे हर कुछ अपने डायरी में लिखना पसंद होने लगा। हर बातें को, एहसासों को सजाने में अच्छा लगने लगा। मैं उनको नए नए शब्दों से पिरोती थी, सजाती थी और लिखती थी। जब आपके मन में सच्ची चाह होती है ना, तब ईश्वर, ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। आपके राह में आपके पास ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे आपकी कभी परिचय ही नहीं थी, लेकिन वो आपके पास आते हैं, आपको कोई एक नया रास्ता दिखाते हैं, आपको नया सुझाव देते हैं कि आप इस रास्ते में चलो। और मैंने हमेशा फुल डेडिकेशन से, फुल एफर्ट से, किसी ने अगर मुझे कोई पॉजिटिव रास्ता दिया, मैं उस रास्ते पे चल पड़ी। और तभी मुझे एक रास्ता मिला किस तरह से मैं अपने डायरी के लिखे हुए शब्दों को किताब में परिवर्तित करूं, ताकि मेरे नाम के सामने मैं अपनी एक लेखी का परिचय दे सकूं। उसी वक्त बहुत लोगों ने नेगेटिव बातें भी मुझे बोली, लेकिन उस नेगेटिव को मैंने एक अस्त्र के तरह अपने पास रखा कि इस लोगों ने मुझे अगर इस नेगेटिव बात से घायल किया है तो मैं उनको ये करके दिखाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। इस तरह से मैं अपने इस जर्नी में और एक कदम आगे बढ़ाया मैंने, और मैंने 2024 में पहली किताब मेरी जयिता's पोएट्री, इस किताब को मैंने पब्लिश कराया। और आप लोगों को मैं बोलती हूँ, एक किताब मेरी बांग्ला भाषा में है। बांग्ला सब्जेक्ट मैंने स्कूल में रहते समय या कभी भी मेरे एकेडमिक में मैंने कभी बांग्ला सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की थी। मैंने हिंदी, इंग्लिश और बाद में मैंने बीएससी किया था बायोकेमिस्ट्री में, तो मेरी बांग्ला सब्जेक्ट से कभी भी मेरी कनेक्शन नहीं थी। लेकिन मेरी रुचि थी कि मैं बांग्ला सीखूंगी, क्योंकि मेरी मातृभाषा थी बंगाली, तो मुझे बांग्ला सीखना था। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने घर के कामकाज के बीच में भी ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज, छोटे छोटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए, और जहां मैंने बांग्ला की ट्यूशन ली, और ट्यूशन लेके मैंने बांग्ला भाषा सीखा, और मैंने बांग्ला भाषा में ही अपनी पहली कविता की बुक पब्लिश कराई। उसके बाद मैं साथ साथ, जब बांग्ला में भी कविताएं लिखती थी, मैं साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखती थी। 2024 में मेरी दूसरी बुक कलम का सृजन, ये किताब भी मैंने कलम का सृजन पब्लिश करा है। तो 2024 में मेरे हाथों में 2 किताब थी, जयिता's पोएट्री और कलम का सृजन। तब मैं अपने परिचय में कहने लगी कि मैं अब लेखिका हूँ, मेरे 2 किताब है। जब भी मुझसे कोई पूछता आप क्या करते हो, जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, नो, आई एम राइटर, ऐसा मैं बोलती थी। और तब मेरे मन को बहुत अच्छा लगता था कि यस, मैंने अपने नाम के साथ कुछ एक नाम जोड़ा है जिसके बलबूते में मैं अपने मन को शांति दे सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मैंने किया है। उसके बाद 2025 में मेरा बेटा क्लास 12 में था, 2012 के एग्ज़ाम दे रहा था। तब मैं सोची कि इस समय मैं ज़्यादा कविताओं में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, उसके साथ मुझे पढ़ाई में बैठना था, उसको पढ़ाना था, उसके साथ टाइम बिताना था। तो मैंने क्या किया, तब मेरे मन में आया कि मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी बातें करती थी, लोगों से मिलती थी, सब मुझे कहते थे कि आपके बातों से कुछ पॉजिटिव सा फील होता है, आप जो समझाती हो, जो करने कहती हो, टिप्स बोलती हो, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स लाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोर्स करना चाहिए। तो 2024 के लास्ट में मैंने ऑनलाइन
पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए अप्लाई किया और एडमिशन लिया, और 2025 के अप्रैल मंथ में मैंने अच्छे नंबर से इस एग्ज़ाम को पास किया। और अभी मेरे पास और एक भी डिग्री थी ऐड करने के लिए कि मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, और जिसकी प्रैक्टिस भी मैं ऑनलाइन करती हूँ, लोगों के साथ बातचीत करती हूँ, उनके बातों को सुनती हूँ, कभी उन्हें समझाती हूँ, और अपने निजी ज़िंदगी में भी उसका इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे थेरेपीज़ है जो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, खुद को पॉजिटिव रखती हूँ, खुद को एनर्जेटिक रखती हूँ। फिर 2025 में मैंने और एक किताब की रचना की जो कुछ दिनों पहले ही मेरे हाथों में आई है, एहसासों की सिहाई से। ये दोनों किताबें, मेरी पहली दो किताबें मेरी कविताओं की है, और अभी मैंने ये कहानी की किताब लिखी थी। जब मैं कहानी की किताब लिख रही थी तब लिखते लिखते, जैसे कि मेरी आदत है राइमिंग शब्द लिखने की, तो मेरे हर 3-4 पैराग्राफ के बाद ही मेरे मन में कुछ राइमिंग लाइंस आते थे। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ मॉडिफाई करूं इस किताब में, जिसमें कहानियों के साथ साथ छोटी छोटी कविताएं होंगे जो कहानियों के अंश को जोड़ते हों। और इसी सपने को रंग देते हुए मैंने लिखना शुरू किया। दिन रात मैंने बहुत मेहनत की घर के सारे कामकाज संभालते हुए। जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता था, खाली वक्त, मैं बैठकर कभी टीवी नहीं देखती थी, कभी रील्स नहीं देखती थी, कभी इधर उधर नहीं जाती थी, मैं हमेशा लिखती थी। और इस किताब में भी ऐसे कहानियां हैं जिसमें जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, नेवर गिव अप। हम अगर हार मान लेते हैं, वही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जीवन के रास्ते में सफलता असफलता सबकी जिंदगी में आती है। हम कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, लेकिन अगर हमने गिव अप कर लिया, वही जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता होती है। और एक बार अगर जिंदगी में किसी ने ठान लिया कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, वो जिंदगी के किसी भी परिस्थिति में वो इंसान आगे बढ़ सकता है। भगवान ने हमारे भीतर वो ताकत दी है, आत्मविश्वास दी है, जिससे कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। माइंडसेट की बात है, अगर हम पॉजिटिवली माइंडसेट करें अपनी, तो नेगेटिव चीजों में भी हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, और उसी ताकत से हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने भी बहुत प्रयास किया है। आज उस प्रयास के बलबूते पर, उस आत्मविश्वास के बलबूते पर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने एक किताब का ट्रांसलेशन वर्क भी किया है जो ब्राजील की राइटर फ्लाविया ने लिखा था, एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। उसी को मैंने हिंदी में हमारे इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। वो भी मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। जब भी ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, मैंने साथ साथ ग्रैब कर लिया। मैंने बहुत मेहनत की उस चीज़ को भी करने के लिए, क्योंकि एक किसी और के लिखे किताब को ट्रांसलेट करना दूसरे भाषा में बहुत ही टफ काम होता है। उस चीज़ को, एक एक लाइन को ध्यान रखते हुए हर चीज़ को सही से सही करके उतारना पड़ता है। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके 2 महीने रात दिन मैंने मेहनत किया, और उस चीज़ को मैंने पूरा किया। उसके बाद सेटिंग वगैरह, पब्लिशिंग, उन सब में तो बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। मैं अपने फ्री टाइम में आर्ट करती हूँ। ज़ेंटेंगल आर्ट एक तरह की आर्ट होती है जिसमें हम अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपना पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जानती हूँ, जब भी ऐसा कोई काम करता है, इंसान लिखता है, घर के काम करता है, कई तरह के परेशानियां, टेंशन हमारे दिमाग में होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी में अपनी पेशेंस खो बैठता है। तो मैं उस पेशेंस को हमेशा ठीक रखने के लिए इस तरह के काम करती हूँ, आर्ट करती हूँ, गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ। हर तरह की चीज जो मेरे मन को खुशी देती है, मेरे अंतर मन को ऊर्जा देती है, ताकत देती है, उस चीज को मैं करती हूँ, ताकि मेरे मन में जब तक ताकत रहे,
मैं 45 इयर्स की हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ आई फील लाइक 25, बिकॉज एक 25 इयर्स के लड़की के जिंदगी में जो सपने होते हैं, उड़ान भरने की हिम्मत होती है, ताकत होती है, मैं फील करती हूँ मेरे में भी वही है। मैं नेवर गिव अप में हमेशा विश्वास रखती हूँ। अंत तक मैं चाहती हूँ कि इंसान कभी गिव अप ना करे। अगर वो इंसान कड़ी मेहनत से किसी एक गोल के पीछे लगा रहता है तो उस इंसान के जिंदगी में उसके गोल को पाना बिल्कुल आसान हो जाता है। मैं अपने ही किताब से आपको मैंने जो भी अपनी लाइफ की जर्नी बोली है, जहाँ से मैं एक लड़की, फिर मैं शादीशुदा होकर हाउसवाइफ, एंड मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे हमेशा यू आर हाउस मेकर। वो हाउस वाइफ नहीं बोलते थे, क्योंकि तुम मेरे घर को हमेशा बनाती हो, घर का सब कुछ मैनेजमेंट, एवरीथिंग इन योर हैंड। तो तुम इस तरह से, तो हाउस मेकर नाम मुझे अच्छा लगता था हाउस वाइफ से। दिस इज अ बेटर ऑप्शन देन हाउस वाइफ। लेकिन फिर भी मेरे मन में अभिलाषा थी कि नहीं, मुझे और कुछ करना है। तो मैं जो आपको बोली हूँ, मैंने अपने कविताओं में भी उन चीजों को सजाया है। तो मैं मेरी एक कविता आपको पढ़ के सुनाती हूँ, कलम के सृजन किताब से। मेरी सेकंड कविता है मैं लेखिका। इसमें मैंने लिखा है, मैंने जो भी बातें अभी कही है उन बातों को ही व्याख्यान करते हुए इस कविता में मैंने लिखा है मैं लेखिका। मैं कौन हूँ, मेरी है क्या पहचान, एक नाम चाहिए जो मुझे दे मान। धन की मुझे कभी लालसा नहीं, लालच था बस मिले एक नाम सही। माँ की लाडली पापा की पड़ी, यही पहचान थी हर घड़ी। कभी अर्धांगिनी कभी गृहिणी, इन्हीं नाम से भरी जीवन तरंगिनी। पर मेरा मन था अतृप्त, अपनी पहचान को करना था दृढ़। जो भी नाम मिले बहुत अच्छे थे नाम, लेकिन फिर भी मैं अतृप्त थी, क्योंकि मुझे कुछ पाना था। कहीं तो है एक मेरी अलग पहचान, अपने कदमों से बनाना था ठोस निशान। मैं किसी के कदमों में नहीं चलना चाहती थी, मुझे अपने कदमों से, अपने ही बलबूते पे अपना नाम बनाता था। कई सपने कई अरमान खिले, शायद अब एक नया नाम मिले। पर वक्त की इतनी आंधियां पहचान बनाने नहीं दिया। कई बार सपने बस होने को थे पूरे, फिर भी होते होते रह गए अधूरे। कई बार मैं बस छूने वाली थी मंजिल, बदकिस्मती हो गई जीवन में शामिल। किस्मत भी रोज करवट बदलती, अपने मन को मैं रोज समझाती। पर अंतर मन ने लिया था ठान, अब मुझे चाहिए एक पहचान। कब तक दूसरे की बनती पहचान, बनाना था मुझे एक अलग निशान। अब जाकर कलम को थामा मैंने, अरमान नया सजाया मैंने। जिस दिन ही मैंने कलम को थामा था, मेरे दिल में कई अरमान जागे थे कि मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, इस मकाम को छू लूंगी। और आज मैं यही इस मंच में कहना चाहती हूँ, आखिरी समय तक मैं इस कलम को साथ थामे रखूंगी, और जहां जहां उम्मीद दिखेगी, जहां जहां रोशनी दिखेगी, वही मैं चलने की कोशिश करूंगी। लिखने लगी अब मैं बिना रुके, परिस्थितियों के आगे बिना झुके। लेखनी मेरी आगाज बन गई, सिहाई अब मेरी आवाज बन गई। आंखों को साफ दिख रही थी मंजिल, अब मुझे होने वाला है एक नाम हासिल। आया जीवन में जो भी परिवर्तन, कलम ने किया उसका चित्रण। कभी प्रेम से गीत लिखा तो कभी कलम को आंसू दिखा। कभी दोस्तों की लिखी कहानी तो कभी लिखा रोज की जिंदगानी। बस बिना रुके लिखती गई, डायरी के पृष्ठ भरती गई। अब डायरी ने लिया एक नया रूप, मेरा भी अब बदला स्वरूप। एक लड़की, एक परी, एक गृहिणी, आज रचने लगी थी नई कहानी। आया जीवन में वह दिन अनमोल, मेरी लेखनी को मिला एक मोल। डायरी ने किताब का लिया आवरण, यह दिन रहेगा चिर स्मरण। आज एक नाम बनी मेरी पहचान, लेखिका नाम से मिला मुझे सम्मान। और अपने ही बलबूते पे कई साल के मेहनत के बाद मैंने वो नाम हासिल किया। बहुत से लोगों ने मेरे इस जीवन के राह में मेरी मदद की, मुझे हौसला दिया, मेरे हाथ थाम कर मुझे कहा चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
इसी साथ के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सभी को जीवन में यही बोलती हूँ, अपने भीतर आत्मविश्वास को जगा के रखना चाहिए। आत्मविश्वास एक ऐसी चिंगारी होती है जो कभी मशाल बनकर आपके अंधेरे से अंधेरे रास्ते को भी उजाला कर सकती है। इसी पर मेरी एक कविता भी है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विश्वास की लौ। घनघोर अंधेरा था चारों ओर, नहीं थी कोई आहट, वीरान सी थी दुनिया मेरी, कितनी थी सनसनाहट। मैं नीरव, स्थिर, डरी सहमी, डुबक के कोने में बैठ गई थी, इस भयानक जीवन से मानो बिल्कुल ऊब गई थी। जाऊं तो कहां जाऊं, कैसे जाऊं, किस तरह अपने कदम बढ़ाऊं, इस अंधकार भरे जीवन से कैसे मैं निकल पाऊं। लोगों को होता है, बहुत लोगों को जब हम बहुत सारी कठिनाई से घिर जाते हैं तब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सोचते हैं अब कहाँ जाए, कैसे जाए, किस तरह से अपने कदम बढ़ाए। पैर मेरे लड़खड़ा रहे थे, अधरों में थी थर थर कंपन, वक्त मानो ठहर सा गया था, बंद हो रही थी मेरी धड़कन। लेकिन मन कह रहा था आगे बढ़ना है तुझे, लेकिन मन कह रहा था आगे बढ़ना है तुझे, अंधेरे से निकलने के लिए लड़ना है तुझे। लड़खड़ाते कदमों से ही शुरू किया मैंने चलना, मन ही मन ठान लिया था मुझे नहीं अब रुकना। आगे खाई हो या कुआं कुछ नहीं था पता, इस घनघोर अंधेरे में मैं हो गई थी लापता। फिर भी उम्मीद की लौ जलाकर चल उठा मेरा मन, फिर भी उम्मीद की लौ जलाकर चल उठा मेरा मन, कभी ना कभी उजियारा आएगा, अंधेरे का होगा दमन। बहुत ही धीरे धीरे छटा अंधेरा, रोशनी की आई किरण। जब भी अंधेरा होता है रोशनी जरूर आती है, क्योंकि ये प्रकृति है, ये यूनिवर्स का सिस्टम है कि अगर रात होगी तो दिन जरूर होगा। तब नजरों को विश्वास हुआ गलत नहीं था मेरा मन। अगर घोर अंधेरे में भी मन में हो विश्वास की लौ जली, एक दिन वही लौ मशाल बनकर कर देती है जिंदगी उजियाली। मन के विश्वास की लौ होती है बहुत चमत्कारी, घना अंधेरा क्यों ना हो, काफी होती है उसकी एक चिंगारी। धीरज, कोशिश और समझ के साथ चिंगारी आग बन जाती है, रोशनी से भर देती है दुनिया, अंधेरा अदृश्य कर देती है। विश्वास की ज्योत जलाए रखना, ना होना तुम कभी हताश, अंधेरा जरूर मिटेगा एक दिन, जिंदगी में लौट आएगा प्रकाश। तो अगर हमारे जिंदगी में अंधेरा आता है तो एक दिन जरूर प्रकाश आएगा। हमें धीरज रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए। जिस दिन हम उस अंधेरे को तोड़कर, उस अंधेरे के जाल को तोड़कर उस उजाले की ओर निकल जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हम पंछी नहीं हैं, पर हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन के जो पंख है वही हमें ताकत देते हैं फड़फड़ाने के, आगे बढ़ने की, उड़ने की, ऊंचाइयों को छूने की। आज मैं यहाँ पर आकर आप सबको इसीलिए इतनी बातें बोल पा रही हूँ क्योंकि आज मैंने जो सपना देखा था उसके थोड़े से मकाम में पा चुकी हूँ। और इस कोशिश और धीरज और आत्मविश्वास से मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा आप सब भी अपने अंदर लाइए, एक छोटी सी चिंगारी जलाइए, जिससे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं यही कहती हूँ, हम इंसान ही अपने मन की साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सब कुछ हम ही होते हैं। हम ही अपने आप को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, बुलंदी तक ले जाते, सक्सेस तक ले जा सकते हैं। हम में वो ताकत होती है, हम वो कर सकते हैं। और आज इस मंच में मैं इडोक्सिया रिसर्च यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ताकि मेरे जैसे और भी लोग जो ये मानते हैं कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया ताकि उनकी आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों तक जा सके।
और उनमें भी ये आत्मविश्वास जाग सके कि हाँ, हमें रुकना नहीं है, हमें अपने अंत तक प्रयास करना है। ये जिंदगी एक युद्ध भूमि है जहाँ हम सभी अपनी युद्ध लड़ने आए हैं। हम अगर ताकत के बिना लड़ेंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। हमें पूरा ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए इस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए। इडुक्सिया यूनिवर्सिटी के किसी भी फंक्शन में, मैं 2 साल से इडुक्सिया के साथ जुड़ी हूँ, मैं बहुत सारे इवेंट्स में जा चुकी हूँ, और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ एक इतना पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलता है। जब वहाँ के लोगों के बातें सुनती हूँ, वहाँ देखती हूँ 50-60 इयर्स के लोग इतने एनर्जेटिक है, अपने घर संसार के सब काम के बीच में भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को देखती हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी जितनी होती है, आत्मविश्वास जितनी होती है, वो गियर अप होकर 100% बढ़ के मैं वहां से वापस आती हूँ। और इडुक्सिया जैसे यूनिवर्सिटी लोगों को जो कर रहे हैं, दे रहे हैं ज्ञान सबसे अनमोल वस्तु होती है। तो इस ज्ञान को इडुक्सिया इस दुनिया में बिखेर रहे हैं। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे इडुक्सिया का साथ मिला, और आज मैं इस मंच में इडुक्सिया की तरफ से अपने मन की बातें कहने के लिए बैठी हूँ। और इडुक्सिया और भी बहुत आगे जाए, ऐसे ही लोगों को ज्ञान दे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ लोग ज्ञान पा सकते हैं। और इडुक्सिया के सीईओ से भी मैं मिल चुकी हूँ, सारे टीम मेंबर्स से मैं मिल चुकी हूँ। वहाँ में जाने से सबको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सीखने को मिलता है, और ऐसा नहीं लगता है कि डर लगता नहीं है कि वहाँ हम अपने मन की बातें बोल सकेंगे या नहीं सकेंगे। जिसके भीतर भी जो भी शक्ति है, जिसके भीतर भी, सब इंसान के भीतर कोई ना कोई ताकत होती है, शक्ति होती है, आगे बढ़ने की क्षमता होती है। तो इडुक्सिया एक हाथ है जो आपके हाथ को थाम कर आपको उन सीढ़ियों में चढ़ाकर आपके जिंदगी की ऊंचाइयों को आपको ले जा सकता है। तो थैंक यू इडुक्सिया, थैंक यू टू द टीम मेंबर्स, थैंक यू भारत टीवी, सभी को थैंक यू। आज मैं इस मंच में आप सबको अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी कहने आई थी। आप सबका धन्यवाद, और आशा करती हूँ ऐसे और भी किताब, अभी ये 3 हुए हैं, चौथा जो ट्रांसलेशन का किताब है, और ऐसे और भी ढेर सारे किताब लेकर मैं आपके पास आ सकूँ। मैंने रिसर्च, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया था साइकोलॉजी में, तब भी मैंने रिसर्च पेपर पे भी काम किया था। दो रिसर्च पेपर भी मेरे इंटरनेशनल जर्नल में सबमिट है, लेसन सबमिट है। तो जब भी जो कुछ करती हूँ बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा आत्मविश्वास आता है। और इडुक्सिया को फिर से थैंक यू बोलूँगी, और यही प्रे करूँगी, प्रे करके अपनी ये टॉक आज समाप्त करती हूँ कि इडुक्सिया और भी आगे जाए, आकाश के ऊंचाइयों को छुए, और सभी लोगों को साथ लेकर अपनी उड़ान भरे, और भी आगे बढ़े, शाइन करे। बहुत नाम हो इडुक्सिया का। थैंक यू।